एवरीवन, वेलकम टू टॉपर्स बायोलॉजी। टॉपर्स बायोलॉजी में आज हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड 11th चैप्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। सो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में आज हम बात करेंगे लीवर के बारे में। जैसे बच्चों आप जानते हो कि वी हैव ऑलरेडी अपलोडेड 3 वीडियोस रिगार्डिंग दिस चैप्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। जैसे हमने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में बात की थी गैस्ट्रिक ग्लैंड के बारे में एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के बारे में हमने बात की थी। जैसे हमने देखा था कि जो ह्यूमन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होती है इट इज़ कंसिस्ट ऑफ माउथ, देन बुक्कल कैविटी, देन ओइसोफेगस, स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन होता है, एनस होता है। वैसे ही मतलब कि जो ह्यूमन डाइजेस्टिव जो ट्रैक होती है उसमें कुछ एक्सेसरी ग्लैंड्स भी होती है, जैसे कि सेलिवरी ग्लैंड, देन पेनक्रियास, लीवर, फिर गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है हमारी, एंड इंटेस्टिनल ग्लैंड होती है। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने ग्लैंड का चैप्टर स्टार्ट किया था जिसमें हमने सेलिवरी ग्लैंड के बारे में बात की थी। आज हम बात करेंगे लीवर के बारे में। सो लीवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। याद रखना है कि हमारे बॉडी में जितनी भी ग्लैंड है उसमें से लीवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। इसका अगर आप वेट देखोगे, लीवर का जो वेट होता है इट इज़ अप्रोक्सीमेटली 1.6 kg, बराबर। तो आप देखोगे ना, तो इसका जो वेट होगा, लीवर का जो वेट होगा इट इज़ 1.6 kg, 1.6 kg होता है। नाउ मतलब 1.5 किलो जितना इसका वेट होता है। दूसरा, अब जैसे अगर हम बात करें तो ये कहाँ पे सिचुएटेड होती है, तो इट इज सिचुएटेड अपर राइट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। जो हमारी एब्डोमिनल कैविटी की जो राइट साइड होती है, मतलब इस तरफ थोड़ा सिचुएटेड होती है जो हमारी लीवर होती है। ये कितनी होती है, मतलब आप देखो तो लीवर जो है, काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको नीट में पूछे जाते हैं लीवर में से। तो जैसे ये आपके स्कूल के एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और नीट के लिए तो ऑब्वियसली इट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर नीट एग्ज़ाम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जैसे आप देखो एकदम बेसिक से हम लीवर को समझने का ट्राई करते हैं। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं कि लीवर क्या है। तो लीवर हमारी डाइजेस्टिव ग्लैंड है, मतलब ये कुछ सिक्रेशन करते हैं, बट इसके सिक्रेशन को हम एंजाइम्स नहीं बोलते, इट इज़ नॉट डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जो भी हम देखेंगे। दूसरा, अगर आप बोला जाए तो ये हमारी ग्लैंड है। दूसरा हम ऐसा बोल सकते हैं कि लीवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। हमारे बॉडी के अंदर जितनी भी ग्लैंड है उनमें से लीवर सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है। इसका वेट अप्रोक्सीमेटली 1.6 kg होता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसका वेट 1.6 kg होता है। ये कहाँ पे सिचुएटेड होता है, तो लीवर इज सिचुएटेड अपर राइट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। हमारी जो एब्डोमिनल कैविटी जो होती है उसके ऊपर की तरफ राइट साइड में होती है, मतलब इस तरफ हमारी लीवर होती है, ऊपर की तरफ इस तरफ हमारा लीवर होता है। अंडरस्टूड। नाउ अब यहाँ पे हमने लीवर का डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है। मैंने ट्राई किया हुआ है कि बहुत अच्छा डायग्राम ड्रॉ करूं जिससे आपको मतलब अंडरस्टैंड हो जाए इजीली लीवर के बारे में। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि लीवर क्या करता है। तो लीवर हमारी डाइजेस्टिव ग्लैंड है, इट सीक्रेट बाइल। तो लीवर बाइल सीक्रेट करता है। अब यहाँ से एक आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहाँ से आपको एक नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है कि लीवर क्या सीक्रेट करता है। तो लीवर सीक्रेट बाइल, मतलब बाइल जूस, बट इट इज़ नॉट एन एंजाइम, इट इज़ नॉट अ डाइजेस्टिव एंजाइम। ये डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है। तो याद रखना है कि लीवर आपके, आप देखोगे तो जो सेलिवरी ग्लैंड होती है, मतलब हमारे बॉडी में कितनी डाइजेस्टिव ग्लैंड होती है, तो लाइक जैसे सेलिवरी ग्लैंड होती है, फिर लीवर होता है आपका,
देन अब बात करो तो पेनक्रियाटिक ग्लैंड हो गई, देन इंटेस्टिनल ग्लैंड और गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो ये जो सारे हैं मतलब सेलिवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, पेनक्रियाटिक ग्लैंड, इंटेस्टिनल ग्लैंड, दे सीक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम्स बट लिवर सीक्रेट बाइल एंड इट इज नॉट अ डाइजेस्टिव एंजाइम। सो ये डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है, लिवर जो बाइल सीक्रेट करता है इट इज नॉट डाइजेस्टिव एंजाइम। नाउ अब हम देखते हैं कि जो हमारी लिवर होती है, ह्यूमन लिवर जो होता है, इट इज डिवाइडेड इनटू 2 लॉब। मतलब हमारी जो लिवर है ये 2 लॉब मतलब 2 पार्ट है इसके, ऐसा समझ लो। पूरा एक लिवर है बट हमने 2 पार्ट किए हुए इसके। तो लिवर इज डिवाइडेड इनटू 2 लॉब, 2 लॉब में ये बटा हुआ है लिवर हमारा। वैसे तो 2 छोटे छोटे लॉब भी होते हैं, ये जो मेन लॉब होते हैं इनके पीछे 2 छोटे छोटे लॉब भी होते हैं, बट इट इज नॉट अवर कंसर्न, वो हमारा कंसर्न नहीं है। नाउ तो अब देखो, तो जो लिवर होता है ये हमारा पूरा लिवर है, दिस इज एंटायर लिवर, ये हमारा पूरा लिवर है। सो नाउ दिस लिवर मतलब ह्यूमन लिवर इज डिवाइडेड इनटू, ये हमारा लेफ्ट लॉब है और ये हमारा राइट लॉब है। मतलब हमारा जो लिवर है ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया है। एक जो ऊपर की तरफ होता है लेफ्ट साइड पे होता है, तो यहाँ पे आप देखोगे थोड़ा ऊपर होता है, इट इज लेफ्ट लॉब ऑफ द लिवर, एंड देन यहाँ पे होता है हमारा राइट लॉब ऑफ द लिवर। ये याद रखना है आपको कि जो ह्यूमन लिवर होता है इट इज डिवाइडेड इनटू राइट लॉब ऑफ द लिवर एंड लेफ्ट लॉब ऑफ द लिवर। मतलब ये 2 लॉब में बटा हुआ है, 2 अलग अलग लॉब में बटा हुआ है। नाउ अब आप देखो दूसरा कि यहाँ पे एक फूसीफॉर्म स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे, मतलब कि जो हमारा राइट लॉब होता है, राइट लॉब का जो लोअर पार्ट होता है, लोअर पार्ट याद रखो, जो राइट लॉब होता है उसका जो लोअर पार्ट होता है वहाँ पे एक फूसीफॉर्म स्ट्रक्चर होता है, बराबर, थीन वॉल वाली। उसकी जो दीवार होती है वो बहुत ही पतली होती है, तो एक थीन वॉल फूसीफॉर्म स्ट्रक्चर होता है, लाइज बिलो द लोअर पार्ट ऑफ द राइट लॉब ऑफ द लिवर, दैट इज कॉल्ड गॉल ब्लेडर, जिसको हम बोलते हैं गॉल ब्लेडर। अब याद रखना है दिस इज गॉल ब्लेडर। ये कहाँ पे सिचुएटेड होता है? ये जो हमारा राइट लॉब होता है, जो हमारी लिवर 2 लॉब में डिवाइड हो गया, एक लेफ्ट होता है और दूसरा हमारा राइट लॉब होता है। अब राइट लॉब की नीचे की तरफ आप देखोगे ना, तो एक फूसीफॉर्म सिंगल थीन वॉल, एक पतली वॉल वाला एक स्ट्रक्चर होता है, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड गॉल ब्लेडर। सो दिस इज गॉल ब्लेडर। अगर आप देखो तो मैं इसको ब्लू स्ट्रक्चर से आपको बता सकता हूँ, तो ये हमारा पूरा गॉल ब्लेडर है, दिस इज गॉल ब्लेडर, अंडरस्टूड। तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर हो गया दिस इज गॉल ब्लेडर। नाउ अब आप देखो तो ये गॉल ब्लेडर का फंक्शन क्या होता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गॉल ब्लेडर? तो लीवर जो भी सिक्रेशन करता है, तो लीवर क्या सिक्रेट करता है? तो लीवर सीक्रेट बाइल। तो लीवर जो भी सिक्रेट करता है बाइल, इट इज स्टोर एंड कॉन्सेंट्रेटेड इन द गॉल ब्लेडर। याद रखना है, लीवर का जो सिक्रेशन होता है, लीवर क्या सिक्रेट करता है? बाइल। इट इज नॉट डाइजेस्टिव एंजाइम। तो लीवर जो बाइल सिक्रेट करता है, इट इज स्टोर एंड कॉन्सेंट्रेट इन द गॉल ब्लेडर। याद रखना है, तो गॉल ब्लेडर का काम ये होता है कि लीवर ने जो भी बाइल को सिक्रेट किया है उस बाइल को स्टोर करता है और उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाता है। जब भी जरूर होती है तब गॉल ब्लेडर बाइल सिक्रेट करता है। कहाँ पे सिक्रेट करेगा? ड्यूडिनम में, जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है जिसको बोलते हैं ड्यूडिनम, वहाँ पे ये सिक्रेट करेगा। नाउ तो चलो, गॉल ब्लेडर तो आपको मालूम पड़ गया। आई होप आपको बहुत अच्छी तरह से मालूम पड़ गया होगा। गॉल ब्लेडर बहुत ईजी है। नाउ अब आप देखो बच्चों कि दूसरा क्या है। गॉल ब्लेडर तो आपको मालूम पड़ गया कहाँ पे सिचुएटेड होता है। तो याद रखना है कि जो हमारी राइट लॉब होती है, तो उसके जो नीचे वाला पार्ट होता है वहाँ पे एक फूसीफॉर्म सिंगल थीन वॉल स्ट्रक्चर होता है और उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं गॉल ब्लेडर।
जो क्या करता है, जो लीवर जो भी सिक्रेट करता है ना, बाइल जो सिक्रेट करता है, वो सारा गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर होता है। और जब भी जरूर होगी तब गॉल ब्लैडर धीरे 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 इस बाइल को सिक्रेट करेगा ड्यूडेनम के अंदर। नाउ अब जैसे मैंने आपको बताया था कि जो हमारा लीवर होता है, ह्यूमन लीवर, ये 2 पार्ट में डिवाइड है आपका, बराबर। एक लेफ्ट लोब ऑफ द लीवर और दूसरा राइट लोब ऑफ द लीवर। लीवर क्या सिक्रेट करता है? बाइल सिक्रेट करता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको भी कंफ्यूज होंगे, क्या सर बार बार बाइल बाइल बोल रहे हैं, बराबर। सुनाओ, बाइल। अब ये जो लेफ्ट लोब, लीवर की जो लेफ्ट लोब है, वो जो बाइल सिक्रेट करेगा वो इस पाइप से, मतलब ये जो डक्ट है इससे नीचे आएगा। तो इस डक्ट को हम बोलेंगे, ये डक्ट कहाँ से निकल रही है? लेफ्ट लोब ऑफ द लीवर। लीवर की जो लेफ्ट लोब है ना, वहां से एक पाइप निकल रही है। अब देखो, ये एक आपकी पाइप निकल रही है जिसको हम बोलते हैं डक्ट। ये लेफ्ट लोब में से निकल रही है, ये डक्ट है। सो इस डक्ट को हम बोलेंगे लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। जैसे आप देखो तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। तो ये कहां से निकलती है? हेपेटिक का मतलब होता है लीवर, हेपेटिक मीन्स लीवर। तो जो लेफ्ट लोब होती है लीवर, उसमें से जो डक्ट निकलती है उसको हम बोलते हैं लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। उसी तरह से आप देखो तो ये हमारी राइट लोब है जो थोड़ी बड़ी होती है। आप देखोगे ना तो जो लेफ्ट लोब होती है ना लीवर की, वो थोड़ी छोटी होती है, जो राइट लोब होती है वो थोड़ी बड़ी होती है। तो उसमें से उसका जो सिक्रेशन होता है वो एक डक्ट के थ्रू ड्यूडेनम में आएगा। तो वहां से एक डक्ट निकलती है आपकी, कि ये जो आप देखोगे ना तो ये हमारी जो डक्ट है ये कहां से निकल रही है? राइट लोब में से। तो इसको हम बोलेंगे राइट हेपेटिक डक्ट। सो दिस इज कॉल्ड राइट हेपेटिक डक्ट। तो 2 डक्ट हो गई आपकी। लेफ्ट लोब ऑफ द लीवर में से जो डक्ट निकलेगी उसको हम बोलेंगे लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, और जो राइट लोब है लीवर का हमारा, उसमें से जो डक्ट निकलेगी उसको हम बोलेंगे राइट हेपेटिक डक्ट। मतलब जो बाइल सिक्रेट करेगा, ये जो बाइल सिक्रेट करेगा ना वो इस डक्ट से नीचे आएगा, ये जो बाइल सिक्रेट करेगा वो इस डक्ट से नीचे आएगा। अब आप देखो दूसरा, आप देखो तो ये जो है ना, ये जो डक्ट आ रही है आपकी यहाँ पे आ रही है, और ये डक्ट यहाँ पे आ रही है, और ये दोनों डक्ट यहाँ पे ज्वाइंट हो रही है, एक दूसरे के साथ कोलाइड हो रही है, बराबर। दे कोलाइड विथ ईच अदर, जहाँ पे दोनों कंबाइंड। आप देखो ना, कभी कभी जो हम हमारे घर के आगे से निकलते हैं तो एक रास्ता आपका इस तरफ से निकलता है, एक रास्ता आपका इस तरफ से निकलता है। ये दोनों रास्ते आगे जाके एक रास्ते में दोनों मिल जाते हैं, बराबर। तो जहाँ पे आप देखोगे कि ये जो हमारी लेफ्ट हेपेटिक डक्ट है और ये जो हमारी राइट हेपेटिक डक्ट है, ये दोनों यहाँ पे मिलती है और कॉमन बन जाती है। तो ये यहाँ से यहाँ तक आप देखो तो यहाँ से आप देखोगे ना, तो यहाँ से अगर आप यहाँ तक की बात करें तो दोनों डक्ट कॉमन है, बराबर। तो जिसको हम बोलते हैं कॉमन हेपेटिक डक्ट। कॉमन हेपेटिक डक्ट मालूम पड़ गया? कॉमन हेपेटिक डक्ट मीन्स व्हाट, कि जो हमारी लीवर की जो लेफ्ट लोब है उसमें से एक डक्ट आती है जिसको हम बोलेंगे लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। राइट जो हमारा लीवर वाला जो राइट पार्ट है उसमें से एक डक्ट आती है जिसको हम बोलते हैं राइट हेपेटिक डक्ट। ये दोनों डक्ट एक साथ मिल जाती है, बराबर। तो जो दोनों एक साथ मिल जाती है तब इनको हम एक नाम देते हैं कॉमन हेपेटिक डक्ट, कॉमन हेपेटिक डक्ट। नाउ अब आप देखो तो ये गॉल ब्लैडर है, तो गॉल ब्लैडर में से भी एक पाइप निकलती है, मीन्स के डक्ट निकलती है। गॉल ब्लैडर में से भी एक पाइप निकलती है जिसको डक्ट है, डक्ट। तो वो जो गॉल ब्लैडर में से जो डक्ट निकलती है उसको हम बोलते हैं सिस्टिक डक्ट। सो दैट इज कॉल्ड अ सिस्टिक डक्ट। तो याद रखना है व्हाट इज सिस्टिक डक्ट, मीन्स के अ डक्ट विच इज अराइजेज फ्रॉम द गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर में से एक पाइप निकलती है, क्योंकि जो भी लीवर ने जो भी सिक्रेशन किया है बाइल, वो कहाँ पे आपका स्टोर हो गया? गॉल ब्लैडर के अंदर। अब जब भी जरूरत होगी तो गॉल ब्लैडर इस डक्ट के थ्रू ड्यूडेनम में अपना सिक्रेशन रिलीज कर देती है। तो इसको हम बोलते हैं सिस्टिक डक्ट। अब आप देखो क्या खेल क्या हो रहा है, तो आप देखो तो ये हमारी कॉमन हेपेटिक डक्ट है और ये हमारी सिस्टिक डक्ट है। ये दोनों डक्ट यहाँ पे मिल जाती है, कॉमन हो जाती है दोनों।
जैसे हमने क्या बताया कि यहाँ से आप अपने घर से निकले, इस रास्ते से निकले राइट की तरफ से, इस रास्ते, ये दोनों कॉमन एक रास्ते पे मिल गए। फिर देखो ये जो कॉमन आगे रास्ता जा रहा है ना, वहां से एक दूसरा रास्ता निकल रहा है जो इस कॉमन रास्ते के साथ मिल जाते हैं और तीनों मिलके एक रास्ता बनता है, एक सिंगल वे बनता है आपका। तो बस वैसा ही यहाँ पे हो रहा है कि ये जो कॉमन हेपेटिक डक्ट है ये, और ये जो आपकी सिस्टिक डक्ट है वो यहाँ पे कंबाइन हो रही है। तो मतलब सिस्टिक डक्ट जो भी सिक्रेशन लाएगा, वो कॉमन हेपेटिक डक्ट जो भी सिक्रेशन लाएगा वो सारा यहाँ पे मिक्स हो जाएगा, उसको हम बोलेंगे बाइल डक्ट। तो आप देखो, तो यहाँ से अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से लेके अगर हम यहाँ तक की बात करें तो इसको हम बोलेंगे बाइल डक्ट। बाइल डक्ट मतलब हो गया, क्या हुआ आपका? तो आप देखो, तो लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, राइट हेपेटिक डक्ट दोनों मिल गए, कॉमन हेपेटिक डक्ट थोड़ा रास्ता आगे गया, आगे जाके एक दूसरा रास्ता इन दोनों के साथ मिल रहा है, तो वो रास्ता जो आ रहा है वो है आपका सिस्टिक डक्ट। तीनों रास्ते एक दूसरे के साथ मिल गए, उसको हम बोलते हैं बाइल डक्ट। मतलब ये बाइल डक्ट जो है ना वो बाइल लेके आता है, वो बाइल आपका लेके आता है। अंडरस्टूड? नाउ अब आप देखो तो होता क्या है, दूसरा आपका क्या है, तो जस्ट 1 मिनट। अब आप देखो, तो ये हमारा पेनक्रियाज है जिसके बारे में हम नेक्स्ट डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, क्योंकि आज हम बात करने वाले ओनली लीवर के बारे में। तो ये हमारा पेनक्रियाज है, दिस इज द पेनक्रियाज जो पेनक्रियाटिक जूस सिक्रेट करता है, क्योंकि पेनक्रियाज जो है ना वो दोनों काम करता है, इंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन। मतलब जो हमारी पेनक्रियाटिक डक्ट जो है ना वो इंडोक्राइन डक्ट भी है और एक्सोक्राइन डक्ट भी है। वो हम मतलब वी विल टॉक अबाउट इट इन नेक्स्ट लेक्चर्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बारे में बात करेंगे। तो ये हमारी पेनक्रियाज हो गया। अब पेनक्रियाज जो भी सिक्रेशन करेगा वो ये जो पाइप है ना उसके थ्रू आएगा। तो अब देखो यहाँ से लेके ये पेनक्रियाज है हमारा, तो पेनक्रियाज का जो भी सिक्रेशन होगा वो ये जो है ना यहाँ से यहाँ पे जाएगा, आगे जाएगा। तो इसको हम बोलेंगे, ये जो है ना इसको हम बोलेंगे पेनक्रियाटिक डक्ट। दिस इज कॉल्ड पेनक्रियाटिक डक्ट। अब आप देखो, ये जो पेनक्रियाटिक डक्ट जो है आपकी, ये जो पेनक्रियाटिक डक्ट, ये यहां तक पेनक्रियाटिक डक्ट है, अकेली है बराबर। तो ये हमारी पेनक्रियाटिक डक्ट हो गई यहाँ पे। अब देखो यहां से आप देखोगे ना, तो यहां से एक जो हमारी ऊपर की तरफ से डक्ट आ रही है जिसको हम बोलते हैं बाइल डक्ट बराबर। तो ऊपर से एक रास्ता आ रहा है आपका और एक रास्ता यहां से आ रहा है, पेनक्रियाटिक डक्ट, और ये बाइल डक्ट है बराबर। समझो कि ये हमारी पेनक्रियाटिक डक्ट है और ये बाइल डक्ट है, ये दोनों यहाँ पे मिल रही है। आप देखो यहाँ पे मिल रही है बराबर। तो ये हमारी बाइल डक्ट है और ये पेनक्रियाटिक डक्ट है, दोनों यहाँ पे मिल रही है ना, तो एक स्ट्रक्चर बनाती है। उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट। सिंपल, नाम से ही मालूम पड़ जाएगा आपको। तो ये जो यहां से आप देखोगे, यहां से लेके यहां तक का जो स्ट्रक्चर है जो मैंने रेड किया हुआ है, ये कॉमन है। मतलब बाइल डक्ट और पेनक्रियाटिक डक्ट दोनों का कॉमन है, इसको हम बोलेंगे हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट। हेपेटो का मतलब क्या होता है? लिवर। पेनक्रियाटिक का मतलब होता है पेनक्रियाज। तो दोनों की कॉमन डक्ट है, इसके लिए इसको हम बोलते हैं हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट। हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट। अंडरस्टूड? नाउ अब आगे देखो, ये जो हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट है, आपको क्वेश्चन यहां से भी पूछे जाएंगे कि हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट मीन्स व्हाट। तो इट इज द जंक्शन वेयर बाइल डक्ट एंड पेनक्रियाटिक डक्ट कोइंसाइड विथ ईच अदर, मतलब एक दोनों के साथ एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। तो उस जो जंक्शन होता है उसको हम बोलते हैं हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट। अब आप देखो क्या हो रहा है, तो ये जो हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट है, हेपेटो पेनक्रियाटिक जो कॉमन है, बाइल डक्ट और पेनक्रियाटिक डक्ट दोनों मिलती है। ये हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट आगे जाके आप देखोगे ना तो थोड़ी फूल जाती है, मतलब डायलेटेड हो जाती है, ये थोड़ी फूल जाती है, याद रखो बराबर। ये आपका ड्यूडिनम है बराबर, और ये हमारी हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट है। समझो ऐसा ही है आपका सेम बराबर। हेपेटो ये हमारा ड्यूडिनम है, ये हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट है। अब देखो ये हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट यहाँ पे थोड़ी फूली हुई है बराबर, जिसको हम बोलते हैं हेपेटो पेनक्रियाटिक एम्प्यूला। यहाँ से आपको क्वेश्चन नीट में पूछा जाएगा बराबर। तो
ये जो डायलेटेड जो पार्ट है हेपेटोपेनक्रेटिक डक्ट का जो डायलेटेड पार्ट है, बराबर, फूला हुआ पार्ट है, ड्यूडेनम के साथ जॉइंट है, फूला हुआ जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं हेपेटोपेनक्रेटिक एम्प्यूला। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। हेपेटोपेनक्रेटिक एम्प्यूला या तो इसको हम बोलते हैं वेटेर्स एम्प्यूला। सो हेपेटोपेनक्रेटिक एम्प्यूला या तो वेटेर्स एम्प्यूला, वेटेर्स एम्प्यूला। तो एक्चुअली ये जो वेटेर्स एम्प्यूला होती है ना, ये वेटेर्स एम्प्यूला एक्चुअली ओपन इन द पेपिला ऑफ ड्यूडिनम। अब देखोगे तो जो वेटेर्स एम्प्यूला है या तो हेपेटोपेनक्रेटिक एम्प्यूला है, इट इज ओपन इन द ड्यूडिनम, मतलब ड्यूडिनम का जो पेपिला है वहां पे ओपन होता है। मतलब इन शॉर्ट इतना हम बोल सकते हैं कि जो हेपेटोपेनक्रेटिक डक्ट है वो आगे जाके थोड़ी फूल जाती है, जिसको हम बोलते हैं हेपेटोपेनक्रेटिक एम्प्यूला या तो वेटेर्स एम्प्यूला। तो एक्चुअली ये जो वेटेर्स एम्प्यूला है इट ओपन्स इनटू द ड्यूडिनम, ये ड्यूडिनम के अंदर ओपन होती है, बराबर, ये ड्यूडिनम के अंदर ओपन होती है आगे वाला। तो यहां से आपको नीट में क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहां से आपको नीट में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हेपेटोपेनक्रेटिक डक्ट ओपन इनटू द ड्यूडिनम थ्रू, किसके थ्रू ओपन होती है? तो वेटेर्स एम्प्यूला, वेटेर्स एम्प्यूला, वेटेर्स एम्प्यूला के थ्रू हेपेटोपेनक्रेटिक डक्ट ड्यूडिनम के अंदर ओपन होती है। नाउ अब आप देखो तो ये जो वेटेर्स एम्प्यूला होता है या तो हेपेटोपेनक्रेटिक जो एम्प्यूला होता है वहां पे एक गार्ड होता है, गार्ड होता है विच कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द वेटेर्स एम्प्यूला। मतलब यहाँ पे एक गार्ड होता है आपका जो कंट्रोल करता है कि भाई कब इसको ओपन करना है और कब इसको क्लोज करना है, बराबर। तो एक स्पिंक्टर होता है, एक आपका स्पिंक्टर होता है, गार्ड होता है जिसको हम बोलते हैं स्पिंक्टर ऑफ ओडी, प्लीज रिमेंबर, बराबर। तो यहाँ पे एक आपका स्पिंक्टर होगा, तो दिस इज कॉल्ड, इसको हम बोलेंगे स्पिंक्टर ऑफ ओडी। तो स्पिंक्टर ऑफ ओडी, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर नीट एग्जाम। तो क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ओपनिंग ऑफ द वेटेर्स एम्प्यूला या तो ओपनिंग ऑफ द हेपेटोपेनक्रेटिक एम्प्यूला इज कंट्रोल या तो गार्डेड बाय द स्पिंक्टर ऑफ ओडी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बराबर। सो प्लीज राइट डाउन इन योर एनसीईआरटी बुक्स, बराबर। सो नाउ कि ओपनिंग ऑफ द वेटेर्स एम्प्यूला, अवर हेपेटोपेनक्रेटिक एम्प्यूला इज कंट्रोल्ड बाय द स्पिंक्टर ऑफ ओडी, स्पिंक्टर ऑफ ओडी, अंडरस्टूड। नाउ दूसरा आप देखो, चलो हमको ये मालूम पड़ गया कि भाई लीवर का काम क्या होता है। तो लीवर बाइल जूस सीक्रेट करता है, बराबर। ये बाइल जूस कहां पे सीक्रेट करेगा लीवर? सीधा ड्यूडिनम के अंदर। ड्यूडिनम का जो ड्यूडिनम क्या होता है कि जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसका जो फर्स्ट पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं ड्यूडिनम, यहाँ पे ओपन होता है। अब बाइल नेचर में देखा जाए तो एल्केलाइन होता है, जो काइम होता है, मतलब स्टमक में से जो पार्सली डाइजेस्टेड जो फूड आया जिसका मीडियम कैसा होता है आपका? एसिडिक मीडियम होता है, उसको एल्केलाइन मीडियम में कंट्रोल करता है। तब जाके जो पेनक्रेटिक जूस है ना, तब जाके उस खाने के ऊपर, मतलब वो जो पार्सली डाइजेस्टेड फूड है उसके ऊपर एक्ट कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो ये काम होता है लीवर का, ये काम होता है लीवर का। बट क्वेश्चन ये होता है कि अगर समझो आपने खाना नहीं खाया है, आपने खाना ही नहीं खाया है, आपका स्टमक खाली है, अभी खाना ही नहीं खाया है, बराबर, मम्मी ने खाना ही नहीं दिया, या तो समझो कि आपका फास्ट है, तो क्या होता है उस टाइम पे? क्या होता है कि लीवर जो बाइल सीक्रेट करता है ना, वो ड्यूडिनम के अंदर नहीं आएगा, क्योंकि अभी जरूरत ही नहीं है ना, खाना ही नहीं है ड्यूडिनम के अंदर, तो अभी जरूर नहीं होता है। तो होता क्या है, उसको बंद करना पड़ेगा। तो आप देखो ये जो हमारी पाइप है जिसको हम बोलते हैं बाइल डक्ट, बाइल डक्ट, बराबर, ये समझो कि आपकी ऊपर से कॉमन हेपेटिक डक्ट है और जो सिस्टिक डक्ट है, दोनों कंबाइन मिलके बनती है आपकी बाइल डक्ट, बराबर। ये बाइल डक्ट आपके ऊपर से आ रही है, जो बाइल लेके आ रही है, जो बाइल लेके आ रही है। अब ये कहाँ पे जाएगा? ड्यूडेनम के अंदर जाएगा।
इसका सिक्रेशन। अब समझो अभी ड्यूडेनम में तो खाना ही नहीं है, तो फिर करना क्या है, मतलब क्या है, बाइल का कोई मतलब नहीं होगा ना, तो बंद भी करना है ना आपको, बंद भी करना है इसका सिक्रेशन। तो क्या होता है कि ये जो बाइल डक्ट होता है, ये बाइल डक्ट के सराउंड में एक मसल्स होते हैं, मसल्स होते हैं, जो क्या होता है कि जब आपका ड्यूडेनम के अंदर खाना नहीं है ना, तो ये जो मसल्स होते हैं ना, ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। अब मैंने इसे हाथ से दबा दिया तो ये पेन जो है वो दब जाएगी और इसका जो भी सिक्रेशन है ना वो फंस जाएगा, आगे नहीं जाएगा। तो ये जो मसल्स होते हैं, मतलब एक गार्ड होता है, कहाँ पे होता है, सराउंड द बाइल डक्ट, तो उसको हम बोलते हैं स्पिंक्टर्स मसल्स ऑफ बॉयडेन। स्पिंक्टर, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप देखोगे ना, तो एक हमारे मसल्स होते हैं यहाँ पे बाइल डक्ट के आजू बाजू, बराबर। तो इस मसल्स को हम क्या बोलेंगे, तो ये जो मसल्स होते हैं, मतलब वो कंट्रोल करते हैं, उसको हम बोलते हैं स्पिंक्टर, स्पिंक्टर मसल्स, मसल्स ऑफ बॉयडेन, बॉयडेन। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग, एक स्ट्रॉन्ग मसल्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग स्पिंक्टर मसल्स ऑफ बॉयडेन सराउंड द बाइल डक्ट। ये क्या करते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग मसल्स होते हैं, हमारे बाइल डक्ट जो होते हैं ना, उसके आजू बाजू एक स्ट्रॉन्ग मसल्स होते हैं, उस मसल्स को हम बोलते हैं स्पिंक्टर्स मसल्स ऑफ बॉयडेन, स्पिंक्टर्स मसल्स ऑफ बॉयडेन। ये मसल्स क्या करते हैं, बराबर, डिटेक्ट, ये ज्वाइन करते हैं पेनक्रियाटिक डक्ट के पास। बट सिंपल याद रखो ना कि ये जो स्पिंक्टर्स मसल्स ऑफ बॉयडेन होते हैं, दे कॉन्ट्रैक्ट व्हेन देयर इज अ नो फूड इन द ड्यूडेनम। अगर ड्यूडेनम में कोई फूड नहीं है, तो ये जो बाइल डक्ट के सराउंड में जो स्ट्रॉन्ग मसल्स होते हैं, जिनको हम बोलते हैं स्पिंक्टर मसल्स ऑफ बॉयडेन, दे कॉन्ट्रैक्ट एंड दे प्रिवेंट द सिक्रेशन ऑफ द बाइल, सिक्रेशन ऑफ द बाइल को प्रिवेंट करते, जो बाइल आपका आगे सिक्रेट नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जाता है। सो बच्चों, आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड के बारे में बात की, जिसको हम बोलते हैं लीवर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी वे में हमने बात की, बराबर। थोड़ा फास्ट रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि आप देखो, तो जो हमारा लीवर होता है वो दो लॉब में डिवाइड हो जाता है, एक होता है आपका लेफ्ट लॉब, एक होता है राइट लॉब। मालूम पड़ गया। नाउ लेफ्ट लॉब में से एक पाइप आती है जिसको हम बोलते हैं लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, राइट लॉब में से एक पाइप आती है जिसको हम बोलते हैं राइट हेपेटिक डक्ट। ये लेफ्ट हेपेटिक डक्ट और राइट हेपेटिक डक्ट, ये दोनों यहाँ पे ज्वाइन हो जाती है और एक कॉमन डक्ट बनती है जिसको हम बोलते हैं कॉमन हेपेटिक डक्ट, बराबर। नाउ यहाँ पे आप देखोगे तो जो राइट लॉब होता है, उसका जो नीचे वाला पार्ट होता है, लोअर पार्ट होता है, वहाँ पे एक सिंगल थीन सेल वाला एक फूजीफॉर्म स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं गॉल ब्लेडर, जो क्या करता है, लीवर जो भी बाइल सिक्रेट करता है उसको स्टोर करता है एंड कॉन्सेंट्रेटेड करता है। अब गॉल ब्लेडर में से एक डक्ट आती है जिसको हम बोलते हैं सिस्टिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट। ये सिस्टिक डक्ट कॉमन हेपेटिक डक्ट के साथ ज्वाइंट हो जाती है और बनती है आपकी बाइल डक्ट, बाइल डक्ट। नाउ पेनक्रियाज में से एक डक्ट आती है जिसको हम बोलते हैं पेनक्रियाटिक डक्ट। ये पेनक्रियाटिक डक्ट और बाइल डक्ट दोनों यहाँ पे मिल जाती है, तो जिसको हम बोलते हैं जिसको हम बोलते हैं हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट, हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट। ये हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट आप देखोगे ना, कहाँ पे ओपन होती है, ड्यूडेनम के अंदर। बट हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट आगे जाके ड्यूडेनम के साथ जहाँ पे ओपन होती है ना, वहाँ पे डायलेटेड हो जाती है, फूल जाती है, जिसको हम बोलते हैं हेपेटोपेनक्रियाटिक एम्पुला या तो वेटेस एम्पुला। मतलब एक्चुअली जो हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट है, इट ओपन्स इनटू द ड्यूडेनम थ्रू वेटेस एम्पुला। नाउ ये वेटेस एम्पुला के आजू बाजू आप देखोगे गार्ड होते हैं जिसको हम बोलते हैं स्पिंक्टर्स ऑफ ओडी, विच कंट्रोल द क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ द वेटेस एम्पुला इनटू द ड्यूडेनम। दूसरा आप देखोगे तो बाइल डक्ट के सराउंड में बहुत ही स्ट्रॉन्ग मसल्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं स्पिंक्टर्स मसल्स ऑफ बॉयडेन। तो स्पिंक्टर्स मसल्स ऑफ बॉयडेन सराउंड द बाइल डक्ट, दे कॉन्ट्रैक्ट and prevent the secretion of the bile when there is a no food in the duodenum. So I hope आज का वीडियो लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा।
सो अगर आपको आज का वीडियो लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज़ 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 इसको लाइक कीजिए, आपके कमेंट्स मुझे लिख के भेजिए। अगर आपको कोई चैप्टर में डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हो, मैं उसको एक्सप्लेन करने का ट्राई करूँगा। और इस वीडियो लेक्चर को आपके ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाले जो भी वीडियो लेक्चर है उसके बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे पेनक्रियास की। सो कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग, टेक केयर, अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।